गोंदिया स्थानीय रेस्ट हाउस में कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार के दलगत नीति का विरोध कर और विलंब मनरेगा को दूसरा नाम देकर लाखों लोगों को खाने वाला निवाला महात्मा गांधी की योजना को बदलने का मामला भारी विरोध पत्र परिषद में कांग्रेस के नेता जिला अध्यक्ष दिलीप बासोड, कांग्रेस नेता प्रफुल्ल अग्रवाल, कांग्रेस नेता अमर वराडे, कांग्रेस नेता गप्पू गुप्ता तथा शिव नागपुरे जिला सचिव गंगाधर परशुराम कर आदि ने बताया। वंदे भारत से सतीश पारधी की रिपोर्ट। एका स्पष्ट आहे की काँग्रेस आता नाही उद्यापासून 11 तारखेपासून उद्या म्हणजे परवाच्या 11 तारखेपासून या ठिकाणच्या गाव पातळीपर्यंत जाऊन आंदोलन करून लोकांपर्यंत याची चर्चा वाढवणे आणि त्याच्यातून मनरेगा सरकार बंद करतोय अशी भूमिका लोकांच्या समोर ठेवून आंदोलन करण्याची भूमिका कांग्रेसने ठरवली। हमारा ये कहना है कि मनरेगा में जो गवर्नमेंट के जो निकस थे उस निकस में कई जगह पर बदल कर चुके हैं। उसके कारण ग्राम पंचायती को जो अधिकार है वो अधिकार समाप्त हो गए। मजदूरों को डायरेक्ट काम मिलने का था वो भी बंद हो गया। उसके बाद में वहाँ पे जो गारंटी के कुछ अधिकार थे वो भी है योजना में जी राम जी में चेंज हो गए। राज्य और राज्य सरकार के जो अधिकार थे रोजगार अभी के काम देने के वो भी इन्होंने खत्म कर डाले। 60-40 का रेशो लाके राज्य सरकार 60% भरेगी, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो राज्य सरकार की जब परिस्थितियाँ अच्छी नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोझा उनके ऊपर डालने से कल गांव खेड़े में ग्रामीणों में उदाहरण में मैं अगर देखना चाहता हूँ कि गोंदिया जिले में ये नक्सल प्रभावित जिला, ये जिले में अगर रोजगार हमी की योजना के मार्फत काम अगर नहीं मिले तो यहाँ अराजकता होगी, यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, यहाँ के लड़के बच्चे हो जो भी रोज काम नहीं मिलेगा तो कहीं और अन्य जगह पर जाके कुछ भी कर सकते। ये गोंदिया जिला प्रभावित होगा और गोंदिया जिले में सबसे बड़ा नुकसान हमारे मजदूरों का, बेरोजगारों का होगा। इसलिए केंद्र सरकार ने, हमारी मांग है कांग्रेस की कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का जो जीआर पुराना था उसको यहाँ नीति रखना चाहिए कि राज्य को पूरा पैसा दे दीजिए। क्योंकि महाराष्ट्र का अगर उदाहरण ले तो सबसे ज्यादा जीएसटी के माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको इंडिया को पैसा देती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 60% 40% के रेशियो के जगह पर 100% पैसा देके राज्य सरकार में रोजगार हमी योजना कायम रखना चाहिए। राज्य की स्थितियां कम हमने देखे अभी तक उनका गवर्नमेंट का नियत में नहीं आने के कारण राज्य सरकार ने अभी तक डायरेक्शन कलेक्टर और सीओ को नहीं दिया कि रोजगार हमी कैसी चलेगी, किस टाइप से काम का प्रस्तावना होगा। अभी तक कोई इस पर चर्चा नहीं, कोई काम नहीं। इसलिए हमको डर ये हो गया कि अभी इस साल रोजगार हमी के काम यहाँ के जिले के लोगों को नहीं मिलेंगे। ये वस्तुस्थिति 967 जिसमें सरकार के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर 270 करोड़ रुपया अभी तक बैलेंस है, अभी तक पैसे नहीं दिए। यानी 4,40,815 वर्कर काम करते थे पूरे जिले में। अभी उसका आंकड़ा ऐसा, उसका आंकड़े वाले अगर देखें तो 89.40% ऐसा उसका रेशो था। इसमें कुछ गांव केवल सिलेक्ट किए जाएंगे और सिलेक्ट करके उतने गांवों को रोजगार हमी का काम मिलेगा। और उसमें अगर बोलेंगे कि भैया अन्य गांवों के लोगों ने उस काम पर जाना चाहिए तो गवर्नमेंट का नियम ये था 8 किलोमीटर के ऊपर में कोई भी मजदूर काम करने नहीं जाएगा। और कल चल के यहाँ 25 किलोमीटर का मजदूर कैसा आएगा, ये परिस्थितियाँ इस जिले में निर्माण होगी, महाराष्ट्र में होगी। इसलिए कांग्रेस की डिमांड है, कांग्रेस की मांगनी है कि ये गवर्नमेंट ने निकाला हुआ जीआर ये रद्द करना चाहिए। और महात्मा गांधी के नाम को क्यों बंद किए? महात्मा गांधी मनरेगा का नाम रखना चाहिए, रोजगार हमी का नाम महात्मा गांधी रखना चाहिए। महात्मा गांधी ये राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन वंदन करता हूं क्योंकि आप ही हमारी जनता की आवाज़ है। मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि केंद्र सरकार ने मनरेगा जो योजना थी जिससे हमारे गौर गरीब शोषित पीड़ित वंचित मजदूरों को जो रोजी रोटी मिलती थी 100 दिन गारंटी योजना थी उसके अंदर, वो बंद कर दिया। उसका नाम जय राम जी कर दिया। नाम बंद करने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन योजना का पूरा स्वरूप चेंज कर दिया। पहले 90% पैसा केंद्र सरकार अपने जो खजाने से देती थी और 10% पैसा मात्र राज्य सरकार के ऊपर भार आता था। और हमारे लाखों 14 लाख हमारे सिर्फ गोंदिया में अकेले 14 लाख मजदूरों को रोजी रोटी मिलती थी। इससे ये सारा खत्म हो गया। गारंटी भी शब्द उन्होंने हटा लिया और 40 पहले से ही सरकार पर इतना कर्जा है, लाडली बहना से लेकर कई जमाने भर के कर्जे है। अब क्या 40% पैसा 60% पैसा कहाँ से दे पाएगी? तो इस सरकार ने इस योजना को बंद करके कुठाराघात किया। समस्त देश भर के जो गौर गरीब किसान पीड़ित शोषित वंचित जो परिवार है वो बेघर हो जाएंगे।
क्राइम बढ़ेगा, रोजगार खत्म हो जाएगा, अराजकता बढ़ेगी और इस अराजक को बढ़ाने का काम केंद्र सरकार कर रही है।